हालेलुया हालेलुया। तो आज के क्लास में नया क्लास प्रभु के दिन नया दिन प्रभु देखने को हमें जीवितों में रखा। एक वंडरफुल प्रभु का दिन प्रभु के उपस्थिति में हमें लाकर खड़ा रखा। धन्यवाद के साथ प्रभु के साथ अकेले में समय बिताने सीखकर कैसे समय बिताया जाता है, उससे कैसे प्रार्थना करना, कैसे वचनों को पढ़ना मनन करना, फिर धन्यवाद के साथ वचनों से जो सीखते हैं उसके लिए प्रार्थना करना, फिर अपने जीवन में परमेश्वर के सिखाए हुए बातों को अपनाना। परमेश्वर के वचन हमारे लिए ही दिया गया भोजन के समान है, आत्मीय भोजन के समान, और ये हम एक्सेप्ट करते हैं। और आज के नया क्लास में आते हैं कलेसिया, द चर्च। आप सब जानते हैं संसार से अलग इसी संसार में परमेश्वर के साथ जीने के लिए बुलाए गए लोगों का झुंड, मंडली, कलेसिया, चर्च। परमेश्वर ने बुलाया हमको। संसार के रीति रिवाज, संसार की बुराइयों को छोड़ो और मेरे पास आओ, मेरे भवन में आओ। तुम मेरे संतान और मैं तुम्हारा पिता। यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड गॉड द हेवनली फादर इज योर फादर नाउ। अब हम अनाथ नहीं, हमारा पिता है। अब हम बेघर नहीं है, हमारा घर है। जब कोई विश्वास करता है यीशु मसीह पर, कोई भी व्यक्ति अब एक नया जीवन में प्रवेश करता है। यहाँ कई नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों से मित्रता बनाना, एक न्यू डोर ओपन हो गया है। वी विल बी मीटिंग विथ न्यू फ्रेंड्स। यहाँ सारे अच्छे लोग होते हैं, परमेश्वर के बच्चे। परमेश्वर के बच्चे अच्छे लोगों से हमारा मित्रता बन जाता है यहाँ पर। और उस संसार में पहले जो हमारे साथी थे, उन सबको छोड़ना होता है। उन सबको छोड़ दिए हैं और नए लोगों से मिलने के लिए नए घर में आ गए हैं, पिता का घर में, परमेश्वर का घर में। तो संसार से अलग हो गए हैं। संसार के लोगों को छोड़कर आए हैं। तो संसार के लोगों का क्या होगा? जिनमें हमारे रिश्तेदार हैं, हो सकता है भाई बहन हो, माता पिता भी हो, और हमारे सगे वाले हो, हमारे पड़ोसी हो, हमारे साथ पढ़ाई किए हमारे साथी स्टूडेंट्स हो, हमारे गांव का बड़े लोग हो, हमको शिक्षा सिखाने वाले गुरु जी, ये सब संसार के लोग हैं। संसार की बातों को छोड़ना है, हमें छोड़कर आए हैं, लेकिन वहां के लोगों को वहां के लोगों को परमेश्वर की प्रेम को उनको बांटते हुए उनको बचाना है, हमें उनको लाना है हमारे पास। लोगों को छोड़कर नहीं आए हम। संसार के
संसार के धोखे को, संसार के वो बुरा कामों को, संसार जाने की अब ये लोग पहले जैसे नहीं है। संसार के लोग जाने की ये लोग पहले जैसे नहीं करते जो अब हम करते हैं बुरा काम। ये बुरा काम करना छोड़ दिए हैं और ये किसी को धोखा नहीं देंगे अभी, गलत शब्द बोलेंगे भी नहीं। इनका बोली में सुधार आ गया है, परिवर्तन आ गया है, इनका व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। ये ऐसे कैसे अचानक बदल गए हैं? बदलाव को वो पहचानते हैं संसार के लोग। हमारे अंदर जो बदलाव हुआ है, चेंज हुआ है, नयापन आया है, वो रिकॉग्नाइज करेंगे, करना चाहिए। वो समझना चाहिए कि हम उनके समान अभी वो काम पहले काम वो अब नहीं करते, हम छोड़ कर आए हैं। अब नया नशा नहीं करते हम, चोरी नहीं करते हम, व्यभिचार पाप नहीं करते हम, जो पहले करते थे उनके समान। वो लोग अभी वही करते हैं, वो सब कुछ। लेकिन वो सब कुछ हमने छोड़कर आए हैं। एंड दिस इज द चेंज द वर्ल्ड शुड रिकॉग्नाइज। संसार जानना चाहिए कि हमारे अंदर ये बदलाव हो गया है। कैसा हुआ ये बदलाव, वो सोचना चाहिए। यहाँ पर बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, वो नहीं चाहता हम संसार वालों से अलग होकर आए, और वो दुश्मनी बनाता है दोनों में। जो पहले हमारे साथी थे, हमारा चरित्र को बदल कर आया हमने, हमारा नाम नहीं बदला। और क्यों बदलना है? आज का वचनों में हम पढ़ रहे थे, हमारे बहने मूसा को कुछ दिन छुपाए थे, जितने दिन छुपा सकते थे उतने दिन छुपाए हैं। अब बच्चा बड़ा हो रहा था, अब छुपा नहीं सकते, उसको नदी में छोड़ कर आते हैं। नदी में छोड़ा उनको, उसको। और फिर उनकी बेटी प्रिंसेस नदी में अपने सहेलियों के साथ आती है, तो क्या देखती है? एक सुंदर सा बच्चा, एक सुंदर सा बच्चा। और उसको देखते ही उसका मन लग गया, अपना लिया, अपने बाहों में लिया, और कह रहे थे कि देखो कितना सुंदर सा लड़का, वेरी ब्यूटीफुल चाइल्ड, मैं इसे अपनाना चाहता हूं। और नाम दिया मूसा। मूसा का नाम कौन दिया? फिरौन की राजकुमारी, मिस्र देश के राजकुमारी। मूसा को जन्म देने वाला माता पिता नहीं। मूसा का एक बड़ा भाई था घर में, हारून। बहन थी जो पहरा लगाई थी नदी के किनारे, मरियम। बड़े पापा, चाचा, मौसी, मौसा, बहुत बहुत सारा बड़े बड़े परिवार था मूसा का। लेकिन कोई नाम नहीं दिए। नाम दे रही है मिस्र देश के राजकुमारी। इजरायली नहीं, हेब्री संतान, हेब्री परिवार नहीं, गैर लोग है ये लोग, गैर लोग, अन्य अन्य जाति है। तो वो नाम से ही परमेश्वर ने उसको बुलाया, मूसा को। मूसा, मूसा, तेरे चप्पल को छोड़, तेरे जूतों को छोड़, ये पवित्र स्थान है, मेरे पास आओ। और मैं वहां जहां से तू भाग कर आया है, जहां
मेरे बच्चे, तेरे घरवाले सताव में, दबाव में हैं, वहाँ से उनको छुड़ा कर लाने के लिए तुझे भेजने वाला हूँ। क्या नाम दिया था? क्या नाम लिया है मूसा परमेश्वर ने? मूसा ही कहा, मूसा ऐसा करो, तुम जाने से पहले अपना नाम बदलो, वो नाम ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कहा। मूसा के जीवन भर, अब 80 साल का था, और बाकी 40 साल इजरायली लोगों को वहां से छुड़ा कर लाकर चलाता था, और 40 साल हर दिन परमेश्वर मूसा को बुलाता था। मूसा ही नाम था उसका। क्या नाम बदलने का जरूरी है? ये संसार के और हमारे बीच में खड़ा होकर दुश्मनी करने वाला दुश्मन हमारा नाम चेंज करने से, उनसे झगड़ा कराने के लिए तैयार होता है। इसलिए परमेश्वर ने भी कहा, आज्ञाओं देते थे। अब निर्गमम में दूसरा अध्याय में आ गए हम, आगे जाएंगे 20वां अध्याय में। आज्ञाओं का धर्मशास्त्र मिल रहा था, तो सबसे पहला बड़ा आज्ञा था, कोई भी स्वरूप को खुदा का नाम नहीं देना। मेरा कोई स्वरूप नहीं होता है, आकाश में हो, धरती पर हो, समुद्र में हो, किसी प्राणी का या किसी वस्तु का स्वरूप को खुदा नहीं मानना। तो घर में अब नए नए सिस्टम आ गया है। घरों में क्रिश्चियन कैलेंडर होता है, और कैलेंडरों में जीसस का फोटो छपता है, और बड़े बड़े जीसस का फोटोज को लाके घर में लगाते हैं। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। कोई भी स्वरूप को, कौन देखा था यीशु मसीह को ऐसा ही होता था? कोई नहीं देखा। और उस टाइम में फोटो कैमरास नहीं थे। उस टाइम में कोई कैमरा नहीं था, कोई उसका फोटो नहीं खींचा गया था। उस टाइम में कोई उसका चित्र को भी नहीं बनाया था। ये सब अफवाहें है। यीशु मसीह का जो चित्र हम अब देखते हैं वैसा नहीं था यीशु मसीह। कोई भी उसको पहचान नहीं सकते थे। कोई उसके चेहरे पे चेहरे, आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकता था। नो इमेज। घरों में क्यों रखते हैं? उनको देखते ही गुस्सा आ जाएगा, क्रोधित हो जाते हैं। हमारा नाम पहले से जो था, अब क्यों बदल रहा है? क्या बलराम नाम अच्छा नहीं है? बलिराम करते अच्छा नहीं है? राम एकबाल राव, जो यीशु मसीह में आने से पहले उनका नाम था, आज भी वही नाम से हमारा भाई जाना जाता है। क्या जरूरी है नाम बदलने का? नाम को नहीं बदलना है, धर्म को नहीं बदलना है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट एट ऑल ए रिलीजन। मसीहत एक धर्म नहीं है। मसीहत एक मार्ग है, और हमारा चरित्र, कैरेक्टर बदला है। जो चोरी करते थे अब चोरी का काम नहीं करते। जो झूठ बोलते थे अब झूठ बोलना नहीं बोलते, बंद हो जा खत्म हो जाता है। गलत संगति में जाना अब छोड़ देते हैं। अच्छे लोगों के, जो समाज के अच्छे करते हैं, इस देश के लिए कुछ अच्छे करते हैं, उन नए मित्रों से मिलते हैं हम। वो कहाँ है? कलेसिया में है। जो किसी का हानि नहीं करते, किसी का नुकसान नहीं करते, सबका भला चाहते हैं, सबके लिए दुआ करते रहते हैं। ऐसा संगति हमें मिला है। और दिस इज, यही फेलोशिप, यही संगति, मंडली, असेंबली, कलेसिया। क्या बदला? क्या चेंज हुआ? जीवन की रीति में चेंज चेंज आया है।
सोच विचार में चेंज आया है, बुद्धि में बदलाव आया है, चरित्र में, कैरेक्टर में बदलाव आया है। और ये बदलाव ऐसा नहीं हुआ, इसके लिए बहुत बड़ा मूल्य चुकाया गया है। इसके लिए कोई अपना प्राण को त्यागा है। ये बदलाव हमें लाने के लिए कोई अपना लहू बहाया है। तीतुस की पत्री में, तीतुस की पत्री में 2 का 14 पढ़ेंगे। टाइटस चैप्टर 2 एंड वर्स 14। आज कुछ इंट्रोडक्शन हो रहा है क्लास का, बाकी विस्तार से कल से चर्चा होगी। तो टाइटस तीतुस की पत्री 2 का 14। तीतुस की पत्री 2 का 14। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। आमीन। यस, हमें ये बदलाव करने के लिए किसी ने अपने आप को दे दिया था। वो मसीह, हमारा यीशु मसीह अपने आप को दे दिया था। हमें वो चेंज आ जाए, हमारे सोच में बदलाव आ जाए, हमारे रहने सहने में। पहले नहीं सहते थे हम, कोई एक बोलता तो हम 2 सुनाते थे। लेकिन आज एक भी सहेंगे, 2 भी सहेंगे। यीशु हमें सिखाया है। यीशु वो शक्ति जो सहने का हमें दे दिया है, हमें दिया है। और ये अपने आप को हमारे लिए देने वाला, उसके पीछे आ गए हम, उसके जैसे बनने के लिए। संसार के वो सारे अधर्म कामों से हमें बचाया। संसार में क्या होते हैं? संसार के लोग अच्छे लोग हैं, परमेश्वर के ही बच्चे हैं, लेकिन जो वो करते हैं वो सारे अधर्म के काम हैं, जो हम छोड़कर आए हैं। और अभी वहां के लोगों को भी वो सारे अधर्म कामों से उन्हें छुड़ाना है। उनको नाश करना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। ऐसा होता तो हम भी नाश हो जाते। हमारे जीवन में यूहन्ना 3 का 16 का पूरा हुआ है। परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम नाश हो जाएं। परमेश्वर चाहता था कि हम यीशु मसीह उसके इकलौता पुत्र पर विश्वास रखें और बच पाए, हम अनंत जीवन को पाए। हम परमेश्वर हमें नाश होने से बचाया और उसका पुत्र को भेजा, और उसका पुत्र अपने आप को दे दिया हमारे लिए, खत्म कर दिया, उसका जीवन समाप्त कर लिया, हमारे लिए मर गया। क्यों मरना मरना था उसको? क्यों मरना था? क्यों अपने आप को खत्म करना चाहता था? कोई व्यक्ति अपने आप को खत्म करता है तो उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। हम कई लोगों को देखते हैं जो संसार को, दुनिया को छोड़ चले जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनका क्या बचा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अपने आप का सब कुछ खत्म हो जाता है। यीशु मसीह अपने आप का सब कुछ खत्म कर दिया हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। और ये आगे आगे हम चर्चा करेंगे ये कैसा हुआ, ये कैसा हुआ। और ऐसे ही हम जैसे लोगों का मंडली के संगति में आ गए, हम चर्च में आ गए हैं कलेसिया। और ये कलेसिया क्या 4 दीवारों का एक व्यक्ति अपने नाम से चलाता है, वो कलेसिया है? कुछ लोग अपने आप को एक मंडली मानते हैं और कहीं से कोई सेवक को बुलाते हैं, हमारी मंडली को चलाओ। और कुछ साल बाद उसका वहां से तबादला हो जाता है, कोई नया सेवक और आता है।
कितने कितने चर्चेस के, कलीसिया के बारे में सुनते हैं हम। आखिर कलीसिया क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे चलती है, ये आगे चर्चा होगा। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, ये क्लासेस को सीखते सीखते, जैसा आज हम है कमजोर, बीमार, गरीब, आगे नहीं होंगे हम। आगे आज जो स्थिति है हमारा वैसा नहीं होगा, कोई कमी घटी हमारे लिए नहीं होगा। मांगने से पहले मांगना शुरू करने से ही आपका हर दिन का जरूरतें पूरा हो जाएंगे। बिकॉज कारण ये है कि वो परमेश्वर के घर में आ गए हैं हम लोग। वो विस्तार भंडार हमारे लिए रखने वाला, उसके बच्चे बन गए हम, उसके जैसे बनने के लिए आ गए हम। उसके बातों को मानने के लिए, कबूल करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, जो नहीं चाहता वो कामों को नहीं करने के लिए, जो वो चाहता है वही कामों को करने के लिए हम उसके पास आ गए हैं। बहुत बड़ा धनवान, दुनिया से, दुनिया के सारा संपत्ति को एक कहने से ये सबको रचने वाला, और हमारे हर कष्ट को जानने वाला, हमारे हर जरूरत को वही पूरा करने वाला। आज का स्थिति कल नहीं होगी मेरे भाइयों, मेरे बहनों। आपका सब कुछ में सुधार आएगा। खाने पीने में अच्छा सा खाएंगे, अच्छा सा रहेंगे, अच्छे से घरों में रहेंगे। परमेश्वर ये सब करने वाला है। यस, आज के बाद आपको कोई कमी घटी नहीं होगी। परिस्थितियां में परमेश्वर की उपाय आपको हमेशा मिलता रहेगा। परमेश्वर के प्रोविजन में आ गए हैं आप, कोई कमी घटी नहीं होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आगे आगे सीखेंगे कलीसिया क्या है, कैसा है, कैसे होगी, परमेश्वर का क्या इच्छा है। आज का क्लास यहीं पर संपन्न करते हुए आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। क्लोजिंग प्रेयर हरिदेव चौधरी जी आखिरी प्रार्थना करेंगे आप। संजय प्रसाद जी, संजय प्रसाद जी 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 सर। आखिरी प्रार्थना करेंगे आप, क्लोजिंग प्रेयर। यस। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, करुणा के सागर, दया के सागर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा,